थकेगा कभी, तू थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मोड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी के कुल भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा घेरता है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। प्रश्न नंबर 2, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास, जूट। ये कपास के लिए है। काली मिट्टी की विशेषता और उपयुक्त फसलें। कपास ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो इस मिट्टी में उगाई जाती है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये फैला हुआ है। ये मिट्टी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, अलसी, सूर्यमुखी, मूंगफली, चना और विभिन्न प्रकार के दालों के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये बागवानी के लिए आम, अमरूद, केला और खट्टे फल जैसे बागवानी फसलों की भी इसका उगाई जाती है। पोषक तत्व इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी। इसमें जल धारण की क्षमता इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे यह अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के घूर्णन का मुख्य प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन होते हैं, दिन रात, ज्वार भाटा, वर्षा। ये होते हैं, इसमें दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। असम स्थित भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, भूपेन हजारिका सेतु पर है, जो असम लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई होती है 9.15 किलोमीटर लंबा होता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 5, समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत, धूल परत, नाइट्रोजन परत, बादल परत। इसमें पाए जाते हैं ओजोन परत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा 1। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख और बड़ी आंत। मानव शरीर पाचन की शुरुआत से होती है, मुख से होती है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जहां लार एंजाइम काम करता है। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसमें होता है उपयोगी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। राजस्थान में थार मरुस्थल होने के कारण ये सबसे शुष्क राज्य होते हैं। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1922, 1935, 1942। हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका होगा 1। प्रश्न नंबर 10, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री, 27 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका होगा 1 होगा। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या लिम्फ। ये होता है हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, सेल। सबसे आंतरिक भाग होता है कोर होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा 1। प्रश्न नंबर 14, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? गुजरात में,
तमिलनाडु में, केरल में, ओडिशा में। सबसे पहले आगमन होता मानसून का केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, फीमर, हुमर्स, रेडियस। ये होते हैं फीमर होते हैं सबसे बड़ी हड्डी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, ज्वालामुखी से निकलने वाले मुख्य पदार्थ क्या होता है? मैग्मा, लावा, राख, गैस। ये होते हैं मुख्य जो पदार्थ होते हैं लावा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 19, ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, एनीमिनोमीटर। ये होता है थर्मामीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20, चट्टानों का चूर्ण बनकर मिट्टी से बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपरदन, अपक्षय, निपेक्षण, भंजन। ये कहलाता है अपक्षय प्रक्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। चट्टानों को टूट कर मिट्टी में बदलना ये अपक्षय कहलाते हैं।